नमस्कार। आज हम विलयन के अंतर्गत अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम जानेंगे। तो आइए जानते हैं अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट ने क्या बताया। जब शुद्ध वाष्पशील विलायकों में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। आइए चित्र के माध्यम से जानें। मान लिया जाए ये कोई पात्र है। इस पात्र में शुद्ध विलायक के रूप में यहाँ पर हम जल ले रहे हैं। विलायक और अवाष्पशील विलेय पदार्थ के रूप में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं, NaCl विलेय जो अवाष्पशील है। तो शुद्ध वाष्पशील विलायक अर्थात जल में यदि हम सोडियम क्लोराइड मिला दें तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा, अर्थात विलायक का वाष्प दाब अवाष्पशील विलेय के कारण कम हो जाएगा। अर्थात हम इस प्रकार से कह सकते हैं, शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो आइए हम गणितीय व्यंजक जाने। गणितीय व्यंजक तो चूंकि विलयन में विलेय अवाष्पशील है, विलयन में विलेय अवाष्पशील है, विलेय अवाष्पशील है, अतः विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन का वाष्प दाब बनेगा P किसके बराबर होगा? विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। अतः विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब अर्थात Pa के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध विलायक की वाष्प बनेगी और विलेय अवाष्पशील है। अतः जो वाष्प दाब होगा विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। चूंकि विलयन में विलेय अवाष्पशील है तो विलयन में जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। अतः हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, P बराबर Pa इंटू या P बराबर Pa समानुपाती XA। अर्थात इस समीकरण को समझें चित्र के माध्यम से। किसी भी विलयन में उपस्थित जो वाष्प दाब होगा वह विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो विलयन में विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे हम समीकरण 1 नाम दे दें। समीकरण 1। अब प्रथम स्टेप में समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे। तो समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, कांस्टेंट रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Pa बराबर K इंटू XA। यहाँ पर K नियतांक है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं K नियतांक है, K नियतांक है और XA विलायक का मोल प्रभाज, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं XA बराबर विलायक का मोल प्रभाज
XA विलायक का मोल प्रभाज्य। यदि मान लिया जाए XA बराबर 1 हो और PA बराबर PA0 हो, यदि PA बराबर PA0 शुद्ध विलायक के लिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं शुद्ध विलायक के लिए PA बराबर PA0 शुद्ध विलायक के लिए मान लिया जाए हमारे पास विलायक शुद्ध है तो PA बराबर PA0 तथा XA बराबर 1 हो तो XA के स्थान पर 1 और PA के स्थान पर PA0। तो अतः हम इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। समीकरण 2, तो PA के स्थान पर PA0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं PA0, XA के स्थान पर 1 इंटू K इजिकल टू 1, तो हम यहाँ पर सिर्फ K लिख सकते हैं बराबर K। इसे समीकरण 3 नाम दे दें। समीकरण 3, हमारे पास K का मान प्राप्त हो गया। K का मान समीकरण 2 में रखने पर, अर्थात समीकरण 3 और समीकरण 2 से, तो हम यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 3 से K का मान PA0 2 में रखेंगे। K का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में समीकरण 3 से हम K का मान रखेंगे, तो K का मान है PA0, तो इस लिखेंगे PA बराबर K के स्थान पर हम K का मान रखेंगे, तो PA0 इंटू XA, यहां पर हमने K का मान रख दिया। समीकरण 4 प्राप्त हो गई। समीकरण 4, ये विलायक के लिए। अब हम विलेय पदार्थ के लिए समीकरण को जानेंगे। यदि विलेय अर्थात जो अवाष्पशील है, विलेय का मोल प्रभाज्य XB हो तो विलेय पदार्थ के लिए, तो हम लिख सकते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 शुद्ध पदार्थों के लिए। तो हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। मान लिया जाए x का मान रखना है, तो हम XA को बराबर के इधर ही रहने देंगे और XB को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो प्लस वाला माइनस वाला हो जाएगा। अर्थात इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस XB। हमारे पास XA का मान आ गया। इसे समीकरण 5 नाम दे देते हैं। समीकरण 5 से XA का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर समीकरण 5 से XA का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहां लिखेंगे समीकरण 5 से समीकरण 4 में XA का मान रखने पर, यह हमारे पास समीकरण 5 में XA का मान आया 1 माइनस XB, तो हम समीकरण 4 में XA के स्थान पर मान रख देंगे। तो आइए मान रखते हैं। तो PA इज इट इज बराबर PA0 इंटू XA का मान है 1 माइनस XB, तो हम यहां पर रखेंगे 1 माइनस XB। यह हमने मान रख दिया। अगली स्टेप में हम PA0 का 1 के साथ एवं PA0 का XB के साथ गुणा करेंगे, तो हम इसको इज इट इज लिख सकते हैं PA बराबर
PA0, एक के साथ गुणा होगा PA0 माइनस PA0 इंटू XB, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं PA0 XB, इस प्रकार से गुणा कर लिया। अब PA0 इंटू XB माइनस में है, हम बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस वाला हो जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं PA0 XB बराबर के इधर लाए, PA0 बराबर के उधर ही है, इसको इज इट इज लिखा, प्लस का है प्लस में ही रहेगा, PA0 PA प्लस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं PA माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला है माइनस में हो जाएगा। क्योंकि हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है अर्थात XB निकालना है, तो XB को बराबर के इधर ही ले लेते हैं और PA0 को बराबर के उधर ले जाएं, तो गुणित में है तो भागित में चले जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं XB बराबर PA0 माइनस PA अपॉन PA0। ये अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम आ गया, जहां पर PA0 माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन तथा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जहां PA0 माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन, PA माइनस PA PA0 माइनस PA वाष्प दाब में अवनमन तथा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है। हम यहां पर लिख सकते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इस आधार पर हम राउल्ट के नियम को पुनः परिभाषित कर सकते हैं समीकरण के माध्यम से। जो व्यंजक प्राप्त हुआ राउल्ट के नियम के आधार पर, हम इस व्यंजक के आधार पर पुनः परिभाषित कर सकते हैं। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थों का निश्चित ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। XB यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज है। तो पुनः अवाष्पशील विलेय पदार्थों का निश्चित ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस आधार पर हमारे पास राउल्ट के नियम की दूसरी परिभाषा स्थापित हो गई। तो आज हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट का नियम जाना और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।